कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। हाँ जी, शो करके मत करना। पढ़ाई शो करके मत करना। प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। खान सर ने दहेज लेने और देने वालों पर कह दी ऐसी बात जिसे जानकर आप भी खान सर के फैन हो जाएंगे। कोई बगनी करिए, दहेज लेना देना बंद कैसे हो गया यहाँ पे? बाबू लड़की के घर वाले भी तो लड़का को देखते हैं ना, कितना कट्ठा खेत है, बगीचा है कि नहीं है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है। सामान्य देखना छोड़ दीजिए, हो जाएगा। बराबरी में कर दीजिए, बेरोजगार से कर ले। आप भारत में 60% से ज्यादा ऐसे IAS अधिकारी मिलेंगे जिनकी वाइफ कुछ नहीं करती है, उतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद। लेकिन आप क्या कल्पना कर सकती है कि आप में कोई अगर IAS अधिकारी हो जाए, बेरोजगार लड़का से कर लेगी? यही बेहतर तरीका है, आप लोग पढ़ लिख के कामयाब हो जाइए, कोई दहेज नहीं माने यहाँ पे। अवध ऊंझा सर ने बता दिया कामयाब होने का सूत्र। हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर। वो हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है सर। खान सर की ये बात सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। विकास दिव्यकृति सर की ये बात सुनने के बाद अगर आप इस समय दुखी हैं तो खुश हो जाएंगे, और अगर खुश हैं तो दुखी हो जाएंगे। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। आज आपको अवध ऊंझा सर से महिला शक्ति के बारे में पता लगने वाला है। अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है। और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया होगा, वुमन इज अ पावर। इस बात को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि लड़कियों की बात क्यों नहीं मानी चाहिए। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़कियों से खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करते। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो इस बात के खत्म होने तक आप रिस्क से प्यार करने लगेंगे। रिस्क नहीं लेने की आदत, अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। हाँ, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहाँ जाएगा, होगा नहीं होगा, तो रिस्क तो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख सकता है? सेफ कब होता है बच्चा? जब वो घुटनों के बल चलता है ना। घुटनों के बल चलेगा तो कोई रिस्क नहीं है ना, कहीं गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही रिस्क लिया, चलना शुरू किया, अब देखो सीढ़ी से गिरेगा, कहीं ठुड्डी फोड़ लेगा, कहीं सर पर चोट लगवा बैठेगा, तो रिस्क तो है। खान सर की ये बात आपका दिल जीत लेगी। नोट की बेटी और घर में बेटी, ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। इस कछुए को देखिए, ये अपने खोल से बाहर आ गया, इसको लगता है कि इसे आजादी, फ्रीडम मिल गया, लेकिन इसे एहसास ही नहीं है इसने अपनी एक सुरक्षा कवच खो दिया। आजकल की जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो फ्रीडम को अलग डिजाइन में सोच रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमें कपड़े पहनने की जो आजादी मिल जाए वही फ्रीडम है। देखिए, आपको जो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए बोलता है ना, वो इसलिए बोलता है कि भारत में जो लड़कियां होती हैं वो देवता की तरह, देवी मानी जाती है। ये जगत जननी मां सीता की भूमि है, यहाँ लड़कियां पवित्र होती हैं, गीता की तरह पवित्र। अगर आपको किसी व्यक्ति की ईमानदारी का पता लगाना है तो इस बात को ध्यान से सुनिए। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। अगर आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हो तो अवध ऊंझा सर की ये बात सुनकर आपको बहुत पछतावा होने वाला है। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं, तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती है। हाँ, तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। आज आपको आपके अपनों की अहमियत का पता लगने वाला है। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने ना मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको।
खान सर की इस शायरी को सुनने के बाद आप भी मेरी तरह खुश हो जाएंगे। एक तो शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करूं। अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो आप ये गलती जरूर कर रहे हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप भी राजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो ये लाइन आपके लिए ही है। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आपको किसी के साथ सेल्फी क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका जवाब आपको अवध ओझा सर से मिल जाएगा। तुम्हारा भी वजूद है यार। तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो, मतलब शून्य तो तब भी माइनस में ले आते हो। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई, मतलब उनके गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भैया पता नहीं किसका है। क्या आप भी पढ़ने के बाद भूल जाते हो? तो ये बात ध्यान से सुनिए। लोग इंसान को भूल जाते हैं तो सिलेबस में चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं। ये तो इतिहास भूगोल एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। अगर किसी चीज से दूरी बढ़ेगी आपको भूलना फिक्स है, चाहे किताब हो या बाकी तो आप समझते हैं। इस बात को सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाओगे। जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए बेटे। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन लेके चलते हैं वो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का भय है? सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा। खान सर की ये बात सुनने के बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। समझना है ना? क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से पूछेंगे कितना गया है आगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होंगी, उस पर क्लिक कीजिए। हमारी मुलाकात आपसे वहीं होगी।